बीते बुधवार यानी 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो गया और एक बार फिर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र में लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, तो वहां मौजूद सांसदों ने ध्वनि मत से उन्हें अपना अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओम बिरला को लेकर अध्यक्ष पद की कुर्सी तक गए। ओम बिरला लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनकर बलराम जाखड़, जीएम बाल योगी और पीए संगमा की सूची में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के बाद अब बारी है डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा उपाध्यक्ष की। पिछली बार से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ही दिया जाता रहा है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसीलिए उपाध्यक्ष की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत अच्छी है। लोकसभा में इस बार विपक्ष का संख्या बल अच्छा है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास जा सकता है। लोकसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 17वीं लोकसभा के दौरान कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही लोकसभा की कार्रवाई देखता है। अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो वो इसके लिए डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे। आजादी के बाद पहली लोकसभा से लेकर चौथी लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद कांग्रेस के पास हुआ करते थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत शायनम थे। उनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक रहा। उनके बाद सरदार हुकुम सिंह, SV कृष्णमूर्ति राव और RK खांडेलकर 1969 तक उपाध्यक्ष बने। ये सभी कांग्रेस के ही सांसद थे। साल 1969 में कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी स्वेल को उपाध्यक्ष बनाया। स्वेल शिलांग से सांसद थे। तभी से ये परंपरा बनी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। पिछले दिन संसद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुने गए स्पीकर ओम बिरला से डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इशारों में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो विपक्ष को सदन में आवाज उठाने का पर्याप्त अवसर देंगे। मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए। और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने स्पीकर पद को लेकर कहा कि जब विपक्ष स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की बात करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कई राज्य हैं जहां विपक्ष सरकार में है, वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों आपके हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार NDA का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल पक्ष विपक्ष के इस घमासान को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की राह स्पीकर चुनाव की तरह इतनी आसान तो कतई नहीं होने वाली, क्योंकि NDA का नेतृत्व करने वाली बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में बाजी कौन मार जाता है, पक्ष या फिर विपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।